जय सिया राम सभी को। अयोध्या जय सिया कांड, राम। अयोध्या कांड में दोहा। जय सिया राम। म्यूट रखें प्लीज आप लोग अब अपने आप को। अयोध्या कांड में दोहा संख्या 15 से हम लोग आज फिर से आरंभ करते हैं। भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुना। जब मंथरा और कैकेयी का संवाद चल रहा था, मंथरा भांति भांति की विचित्र सी बातें कैकेयी से कर रही है, तो कैकेयी कहती हैं कि ये घुमा फिरा के बातें मत करो। भरत शपथ तो ही, आपको भरत की शपथ है, तुम जो सच्ची सच्ची बात है वो सीधी सीधी हमसे कहो, ये घुमा फिरा के कपट को त्याग दो। हर्ष समय विस्मौ करसी, क्योंकि जो समाचार मंथरा ने कैकेयी को दिया उससे कैकेयी भी हर्षित हुई। ये प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह एक विवेकवान व्यक्ति मोह में पड़ के अपने विवेक से विमुख हो जाता है। हर्ष समय विषमौ करसी, कारण मोह सुनाओ। हर्ष के समय हर्ष के समय तू विषाद को लेकर के बैठी है, इसका कारण तो मुझे बता। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। तो मंत्रा ने यहाँ से मनोविज्ञान का सहारा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि बात तो उससे मनवानी है। किसे मनवानी है? दरअसल सरस्वती को। तो इतनी तो मंथरा में बुद्धि होती तो फिर वो मंथरा काहे की होती। मंथरा यानी मंथर बुद्धि वाली, धीमी बुद्धि वाली, यानी जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, तेज बुद्धि नहीं। तो ये सब सरस्वती के द्वारा मनोविज्ञान मंथरा के भेजे में घुसाया जा रहा है। तो कहती है, एक बार कह के मेरी सारी आशाएं पूरी हो गई, देख लिया, अब तो दूसरी जीभ लाएं तो तुमसे बात कर पाए। क्योंकि उसने क्या कह दिया कि अगर दोबारा मुंह से ये बात निकाली तो तुम्हारी जीभ कड़वा देंगे। कैकेयी ने ये बात पिछले चौपाइयों में कही है। तो कह रही कि अब दूसरी जीभ पाए तो तुमसे कुछ कहें। होरे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रऊ रही लागा। कहती है कि मेरा जो कपाल, मस्तक, जिसमें यहाँ कहते हैं ना भाग्य है, तो जब अच्छा भाग्य नहीं है तो मेरा तो ये अभागे ही कपाल है जो फोड़ने के ही योग्य है। क्योंकि भले उ कहत, भला कहने से आपको दुख हो रहा है, हम आपकी भलाई की बात कर रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है। कहीं झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुई मैं माई। कहती है फिर मैं सच्ची झूठी बातें बना के ही जब कहना सीख लूंगी वही बातें तुमसे करूंगी। क्योंकि ते प्रिय तुम्हें, जो तुमसे झूठी सच्ची बातें कहते हैं वही तुम्हें प्रिय हैं। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, जो बात बनाना जानते हैं, सच्ची झूठी बात बनाए वो तुमको प्रिय है। और करुई मैं माई, हे माँ मैं तो तुमको कड़वी लगती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। इस तरह का बात करने का तरीका हम लोग अपने जीवन में आसपास बहुत देखते। हमहु कहा भी अब ठकुर सुहाती, ना ही तमौन रहा दिन राती। तो अब हम भी ठकुर सुहाती कहेंगे, यानी हाँ हुजूरी करेंगे जी, हाँ में हाँ मिलाने वाली बात अब करेंगे, क्योंकि तुमको वही अच्छी लगती है। और नहीं तो हम भाई चुप पे बैठे रहेंगे, रात दिन चुप रहेंगे। करी कुरूप विधि पर बस की ना, अब सहानुभूति अपने ऊपर ले आई कि हमारा कोई क्या भला करेगा, हमें तो विधाता ने ही कुरूप बना के हमारे तो भाग्य पहले ही फोड़ रखे हैं ना। तो आपके अरे नहीं नहीं, आपके मन में तुरंत आएगा कि अरे हमने बेचारी को देखो बेकार में दुखी कर दिया, ये तो बचपन से हमें पाली पोसी है। तो इस प्रकार की अपने प्रति सहानुभूति का वातावरण रच रही है कि विधाता ने तो हमें पहले ही इतना कुरूप करके परवश कर दिया है। अब परवश से यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, सुंदरी होती तो आज वो भी कहीं विवाह करके अपने उस पर होती, पर उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो कैकेयी के अधीन होके वो वहां से यहाँ, शायद जब कैकेयी के राज में थी तो इतनी कुरूप थी कि उसको कोई अपनी सेवा में भी नहीं रखना चाहता रहा होगा। हम लोग कहते ना
कि पिछली भी चौपाई में काने कुबरे, इस तरह की बात जो कही, तो सामाजिक जिस तरह का रहन सहन है उसको तुलसीदास जी बता रहे हैं। हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई सवेरे सवेरे इनका मुंह देख लो, मतलब जिनको हम लोग कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से, ना हम कहेंगे, उस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। तो उसी को कह रहे हैं, मैं तो पहले ही परवश हूँ, बवा सोलुनिय लही जो दीन्हा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैंने कुछ ऐसे खराब कर्म किए होंगे जो मेरा है, सब कुछ खराब विधाता ने दिया है, मैं वही काट रही हूँ। कौन रप हो हम ही का रानी, फिर किस तरह से बात कर, अरे कोई राजा हो, हमें क्या लेना देना, चेरी छाड़ी अब हो अब की रानी। अब किसी के राजा होने से हम तो रानी हो नहीं जाने वाले, हम तो दासी की दासी ही रहेंगे। तो हर तरह से वो अपने आप को निरीह, असहाय, जिसका कुछ भी नहीं अब हो सकता उस तरह। और यहाँ पे चोट कहाँ हो रही है, कैकेयी के स्वाभिमान पे, कैकेयी के सम्मान पे, क्योंकि वो कैकेयी की दासी है। तो वो अपने को निकृष्टता में जाते हुए बता के किस तरह कैकेयी के बिल्कुल कोमलता के साथ, बड़ी होशियारी के साथ उसके भीतर उसके अहम भाव को उजागर कर दे। जा रहे जोग स्वभाव हमारा, हाँ मैं तो स्वभाव जैसा, उसने बोल दिया कैकेयी ने कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, कुटिल हो, ये हो वो हो। तो उसने कहा मेरा स्वभाव तो जला डालने के ही योग्य है, अनभल देख न जाई तुम्हारा। क्यों जला डालने के योग्य है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा अनभल होता देखा नहीं, देख जा रहा। अब यहाँ पे उसने पट से ये बात कह दी कि जला डालने, हमें जला भी डालो, पर हम क्या करें, तुम्हारा साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो हमसे देखा नहीं देख जाता। अब यहाँ से उसका झूठ शुरू हो गया। अगर कैकेयी को वो सच्ची सच्ची बातें बताती रहती तो कैकेयी का मन बदलने वाला नहीं था। ताते कछुक बात अनुसारी क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारे, इससे मैंने ये देखते हुए कि तुम्हारा बड़ा बुरे दिन आने वाले हैं, दुर्दिन आने वाले हैं, ये देख के उसी के कारण हमने तुमसे कुछ बात कह दी। हे देवी अब हमें माफी करो, हमें कुछ कहने बोलने के लिए तुम रहने ही दो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुने तीय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरिनी सुहृद जानि पतियान। यहाँ से तुलसीदास जी ने प्रकट कर दिया सब कि जो कुछ हो रहा है वो एक मंत्रणा के अंतर्गत हो रहा है। ऐसे उसके गहरे और कपट भरे लेकिन मीठे मीठे वचन सुन करके जो स्त्री बुद्धि वाली और सुरमाया बस, देवताओं के वशीभूत, मंत्रा देवताओं के वशीभूत है और सरस्वती उसको चला रही हैं, अपनी बैरिन मंथरा को वह अपना हितैषी मान बैठी। सादर पुनि पुनि पूछती ओही सबरी गान मृग जनु, सबरी गान मृगी जन मोही। अब उससे वो चुप बैठ गई मंत्रा एकदम से कि नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुमको समझ ही में नहीं आती किसमें तुम्हारा भला है किसमें तुम्हारा बुरा है। तो अब वो उससे आदर कर करके मना मना के पूछने लगी और इस प्रकार उसके वश में हो गई, जैसे भीलनी के गायन से हिरनी उसके वश में होकर खिंची चली आती है और उसको समझ नहीं आता कि वहां पर उसका शिकार हो जाने वाला है। दोनों ही स्त्रियों की तुलना तुलसीदास जी ने करी है, बहलिया नहीं कहा है, शिकारी नहीं कहा है, शबरी, सबरी गान मृगी जनु मोही, तसी मत फिरी अहय जसी भाभी रहसी चेरी घात जनु भाभी। और वैसी ही बुद्धि फिर गई जैसी भाभी होना चाहती, और रहसी चेरी घाती जनु भाभी। और दासी ये देख करके सब मंथरा ये देख करके कि अब जो उसने पासा फेंका है, जो दांव चला है इसके लिए वो काम कर रहा है, वो मन ही मन में प्रसन्न हो गई। तुम पूछो मैं कहत डेराऊं धरे हूं मोर घर फोरी नाऊ। लेकिन अभी वो जांच लेना चाहती है, ऐसा ना हो अभी फिर राम की बुराई करें, दशरथ की बुराई करें, कौशल्या की बुराई करें, ये हमारे ऊपर चढ़ बैठे। तो कहती है तुम पूछ रही हो पर मैं कहते हुए डर रही हूँ, क्यों, क्योंकि अभी अभी तुमने मुझे घर फोड़ी का नाम दे दिया है। तो भैया तुम तो सब एक हो जाओ, घर कहते ना दूसरे के घर के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, बाद में सब एक हो जाएंगे और आप बुरे बन जाओगे। सजी प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली अवध साढ़ साथी तब बोली। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में बड़ा मान मनोबल, चुप रहना, पूछना पाछना बताना चलता रहा। तो जब उसने ये देख लिया कि कैकेयी अब उसकी बात पे जानने को कितनी उत्सुक है और ये जतला रही है कि नहीं तुम जो कहोगी वो जरूर मेरे भले की ही कोई बात है, तब अवध साढ़ साथी तब बोली। अवध के ऊपर जैसे साढ़े साथी की दशा लगने वाली हो, ऐसी मंत्रा ने अपनी वाणी से
जो वचन बोले वो इस प्रकार हुए। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो कुर्बानी। तुमने कहा कि सीता और राम तुमको बड़े प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, यह बात पूरी सत्य है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपु हो ही प्रीते। वो दिन पर अब चले गए, जब ये तुम्हारी बातें हम मानते हैं ये सब सच है, पर वो दिन अब चले गए, क्योंकि जब समय बदल जाता है, जब आपका समय खराब हो रहा, अब देखिए कहाँ से मनोविज्ञान चला रही है, वो भविष्य ज्योतिष गणना वो सब ले आएगी। कहती जब समय खराब हो तो अपने चाहने वाले भी अपने शत्रु हो जाते हैं। उसको खूब पता है कि कहाँ से किस तरह से बात को कहो जाकर के, तब वो व्यक्ति पर असर करेगी। ये सिर्फ सरस्वती ही कर सकती हैं, मंथरा नहीं कर सकती है। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जारी करे सो इछारा। जैसे सूर्य कमल को खिलाने वाला होता है, उसके लिए पोषण देने वाला होता है, सूरज के निकलने से ही कमल विकसित होता है, परंतु जब पोखर जलविहीन हो जाता है तो वही सूरज का ताप, वही सूरज का प्रकाश उस कमल को जला डालता है। तो ये कमल वही है, सूरज वही है, लेकिन उसके आसपास का समय अब बदल गया कि ग्रीष्म ऋतु हो गई, है ना। तो समय का कितना अच्छा उदाहरण देके बता रही है, वही उसको जला देने वाला होता है। जड़ तुम्हारी चह सबत उखारी, रूंधऊ करी पाओ बरबारी। तुम्हारी जो जड़ है वो तुम्हारी सौत ने पूरी तरह से उखाड़ने का इंतजाम कर लिया है। अगर चाहती हो बचाना तो अपने भाग्य रूपी जड़ के चारों ओर रूंध लगा दो, रोक लगा दो, बाड़ा लगा दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल निज बस जानो राउ, मन मलिन मुंह मीठ नृप राउर सरल सुपाओ। कहां से चली? सीता राम से चली, सीता को छोड़ा। एक एक शब्द ध्यान देने वाला है। कहती है प्रिय से राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो कुर्बानी। यहाँ सीता को छोड़ दिया, आगे बढ़ी, कौशल्या पे आ गई। कौशल्या के बाद फिर राजा दशरथ पे आई। धीरे धीरे जहां से उसको सेंध लगाने का पता है कि यहाँ से सेंध लगाएंगे तो हमको आसानी रहेगी। तुम्हें न सोच सुहाग बल, तुमको तो कोई सोच है नहीं, क्योंकि तुम अपने सुहाग के बल पर इतराती फिरती हो, और ये तुम्हारे मन में पक्का विश्वास जमा हुआ कि राजा तुम्हारे वश में है, तुम्हारे रूप सौंदर्य प्रेम के वश में है। मन मलिन मुंह मीठ नृपराउर सरल स्वभाव। अब ये जो बात है ना, आप किसी से भी कह दो अपने आसपास, वो हाँ में हाँ मिला देगा आपकी, कि राजा मन के मलिन है, मुंह के ही मीठे मीठे हैं। तुमसे मुंह पे मीठी मीठी बातें करते हैं, पर मन उनका मैला है। आप जान इसलिए नहीं पाती हो उनके स्वभाव को, क्योंकि आपका सरल स्वभाव। हाँ, व्यक्ति कहेगा, हाँ, हम किसी से कह दो आप बड़े चालू हो, चंट हो, कपटी हो, सब समझ लेते हो, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी से कहो कि आप बहुत सरल स्वभाव, पर आपके आसपास देखिए कैसे कैसे लोग भरे हो, तो उसे लगेगा हाँ हम तो सरल, बिल्कुल सहज हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाई निज बात संवारी। और राम की जो माता है वो बहुत चतुर है, उसको सरल स्वभाव का बता दिया, और राम की माता तो चतुर और उधर भी यूज किए थे बता रही है। उसने मौका पाते ही बात अपनी संभाली। कौन सा मौका, वो भी बताएगी। एक के बाद एक जो लॉजिक दे रही है, वो सब ऐसे बैठ रहे हैं कि कई कई उसके बातों के जाल में फंसती जा रही है। पठाए भरत भूप ननियोरे, राम मात मत जानब रौरे। भरत को राजा के साथ मिलकर ननिहाल भेज दिया है, और राम मात मत जानब रौरे, ये सब राम की माता के मत से ही हुआ है। मत यानी सलाह, ये सब राम की माता की सलाह से ही हुआ है कि भरत को ननिहाल भेजा गया है। से वही सकल सवत मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। सारी सौते तो जो है मेरी बड़ी सेवा करती हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, इस बात का मान सम्मान ध्यान रखती हैं। खाली एक कैकेयी जो है, जो अपने पति के बल पर मेरी उस तरह से सेवा चाकरी नहीं करती है, वो थोड़ी अपने ऐठ में रहती है। साल तुम्हार कौशिल हिमाई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। ये बात उसको खटकती है कि तुम उसकी चापलूसी नहीं करती हो, उसको खुश रखने का प्रयास नहीं करती हो। सारा महल तो उनको बड़ी रानी मान करके उनके पीछे पीछे लगा रहता है। और कपट चतुर नहीं होई जनाई, पर वो कपटी है, चतुर है, इसलिए तुमको जान नहीं पड़ा अभी तक, तुम समझ नहीं पाए। रामचरितमानस से एक बात बहुत यहाँ पर इस प्रसंग में ये समझ में आ रही है। हम लोग सब लोग क्योंकि सारी कथा को जानते हैं, तो हम जानते हैं
कि कौशल्या क्या है। क्या ये पढ़ने से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ जो मंत्रा कह रही है वो सही कह रही कौशल्या के लिए? हम लोग जान रहे हैं कि वो गलत कह रही है। यहाँ से जो बात समझ में आती है कि कोई भी व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा या बुरा लगता है तो वो उसके अपने मन का दर्पण है जो उसको प्रतिबिंबित करता है। हम जैसे जिस भाव से जिसको देखते हैं, राग और द्वेष, आपके मन में किसी के प्रति राग है वो आपको उसकी हर बात अच्छी लगेगी, और द्वेष की भावना है तो हर बात उसकी बुरी लगेगी और धीरे धीरे आपको उसे ईर्ष्या होने लगेगी। तो अगर किसी से ईर्ष्या हो रही है तो ये आपके अंदर की कमी है। अगर आपको कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है तो ये आपके अंदर की कमी है, आपके भीतर द्वेष की भावना है। तो आप अपनी द्वेष की भावना से मुक्त नहीं होंगे तो आप कभी प्रेम से नहीं भरेंगे, कभी राग से नहीं भरेंगे। तो चेक करिए आपको क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाला बुरा है और किसी और के लिए बुरा है। अरे आपके लिए बुरा हो चलो तब भी ठीक, किसी और के लिए बुरा, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये आपके भीतर का द्वेष है जो इस तरह, इसीलिए तुलसीदास जी निज मन मुकुर सुधारी, कि पहले अपने दर्पण को सुधारो, साफ करो, सुधारो, तब सब कुछ ठीक ठीक दिखेगा। फिर कहती है साल राजा ही तुम पर प्रेम विसेखी सबति स्वभाव सकई नहीं देखी। हाँ ये बात तो सच है कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, और सौत किस सौत को ये अच्छा लगता है कि उसका पति उसकी सौत को अधिक चाहे, ये तो नारी स्वभाव है। रच प्रपंच भूपही अपनाई राम तिलक हित लगन धराई, इसलिए उसने ये सारा प्रपंच रचा, उसने पुत्र को जरिया बनाया, पुत्र प्रेम के जरिए उसने तुम्हारी जड़ उखाड़ने की कोशिश करी है, और राम के तिलक की लग्न उसने निश्चित करा ली है। यह कुल उचित राम कहु टीका सबहि सुहाई मोहि सुठनी का। हाँ ये ठीक है, ये कुल की रीति है जो अभी उसने बताया कि इसमें क्या बुरा है, ये तो रघुकुल की रीति है। कहीं ने बोला था कि बड़े को टीका मिलता है, बड़े का ही राज्याभिषेक होता है। तो कहती है उचित है सबहि सुहाई मोहि सुठनी का, बात भी सही और मुझे भी ठीक लग रही। अब वो बात नहीं कर रही है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो समझ गई ये कहेंगे तो ये फिर चिढ़ जाएगी, करिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आगे ले बात समुझ डर मोही दयु दयु देउ दयु फिर सो फल वही। लेकिन मैं तो आगे का सोच सोच के घबरा रही हूँ, जो आगे होने वाला है वो भगवान कुछ ऐसा कर दे, देवता ऐसा कर दे कि वो उलट जाए, वो जो तुम्हारे लिए ऐसा रच रहा है उसका फल उसे मिल जाए। जो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है देवता उसका भविष्य बिगाड़ दे। रचिपच कोटिक कुटिलपन कीनी से कपट प्रबोध कहसी कथा सत सवति के जय विधि बाढ़। अब सिर्फ कौशल्या की स्थान से वो चोट कर रही है, बहुत बातें बनाई करोड़ों तरह की कुटिलताएं भर भर के, और उसके दिमाग में ये घुसा दिया। किसी और के प्रति वो कैकेयी के मन में दुराव नहीं भर पाई, तो सिर्फ कौशल्या का सहारा लेके उसने उसके दिमाग में ये बात बैठा दी, कहिस कथा सत्य सवति के जय विधि बाढ़ विरोध। और कौशल्या के माध्यम से इस बात को इतनी बार उसके दिमाग में घुसाया कि कैकेयी के मन में कौशल्या के प्रति विरोध बढ़ गया। हमने पहले भी बताया था कि राजा दशरथ एक ऐसा जीव है जो अपनी 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, इसीलिए वो दशरथ है। और जो तीनों रानियां हैं वो सत रज तम गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं जीव के सापेक्ष। अब जब तमोगुण को आप बढ़ाते जाएंगे कब तक आप बचोगे? कहते हैं इसीलिए कि संगत में बैठोगे तो वैसी संगत हो जाएगी, संगत से रंगत। तो जब तमोगुण की प्रधानता आप बढ़ाते जाओगे तो सतोगुण का प्रभाव धीरे 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 कम हो जाएगा। गंगा जल में मदिरा मिलाओगे तो गंगा जल मदिरा नहीं हो जाएगी, पर मदिरा में गंगा जल मिला दोगे तो गंगा जल मदिरा हो जाएगा। भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। और चूंकि ये होना ही है, ये सब कुछ भावी है, पहले से निश्चित है, तो ये उसके मन में विश्वास जम गया, और उसने रानी ने फिर से मंथरा से शपथ दे करके पूछा का पूछो तुम अबहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। कहती अभी भी तुम पूछ रही हो, अभी भी तुमको कुछ अब अपने मुंह से कही नहीं रही है। अपना हित अनहित तो पशु भी पहचानता है। ये संजना बहुत बड़ी सूक्ति है जो ये वाली चौपाई है। तुमने उस दिन एक सूक्ति के बारे में पूछा था, ये बहुत सूक्तियां हैं इस प्रसंग में। तो अब देखिए कैसे बात को पलट के पशु से पशु पर आ गई।
तुलसीदास जी पहले शबरी और मृगी का सहारा लेते हैं, प्रतीक लेते हैं इस बात को समझाने के लिए, और फिर पशु के द्वारा ही उसको यहाँ पर पूरा पूरा कर देते हैं मंथरा के द्वारा। वो मृगी जो भीलनी के गान से मोहित हो गई, तो कैकई अब मंथरा की बातों से मोहित हो गई है, तो मोहित जीव उस पशु के समान हो जाता है जो अपना हित अनहित नहीं देखता। वास्तव में वो वही करने जा रही है, पर यहाँ पर वो जो बताने जा रही है वो उसी ही तरह से कैकई का अनहित करने वाला है। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुदिन मोहि सनाजू। कह रही है 15 दिन से ये सब तैयारी चल रही है और तुमको मुझसे खबर मिल रही है। एकदम उसने झूठ वहां पर बोलना शुरू कर दिया। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। हम तो तुम्हारे राज में ही खाने पहनने का सुख भोग रहे हैं, इसलिए हम तुमसे सच बताने में, दुनिया छुपा रही है तुमसे इस बात को, पूरा महल, पूरी अयोध्या, राजा कौशल्या सब छुपा रहे हैं, लेकिन हमको तुमसे छुपाने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारा दिया खाते हैं तो तुम्हारे हित की बात करेंगे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देही हमें सजाई। अगर हमने इसमें कुछ असत्य कहा हो, बना के लाग लपेट करके कहा हो, तो विधाता हमको इसकी सजा। अब उसने अपने मुंह से ही सजा मांग ली, अब तो भगवान को उसे सजा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान तो वही करते हैं जो मनुष्य चाहता है। उनको, वो तो निर्गुण है, उन्हें कहते हैं किसी चीज से लेना ही देना नहीं, निरंजन है। तो हम ही अपना हित अनहित हम ही तय करते हैं, हम ही उसकी रचना करते हैं। राम ही तिलक की काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज बीजू विधि भयऊ। अगर कल राम का तिलक हो जाता है तो समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे बुरे दिनों का बीज, विपत्तियों का बीज बस बो दिया, रोप दिया। रेख खचाई कहूँ बलुभा की, भामिन भयऊ दूध कई माँ की। मैं ये बिल्कुल पत्थर की लकीर बनाकर कहती हूँ कि तुम्हारी दशा दूध की मक्खी की तरह होने वाली है। जो सुत सहित करहूं सेवकाई, तो घर रहूं ना पाई। यदि बेटे के सहित अब सेवा चाकरी करोगी सबकी, किसकी? कौशल्या की और राम की, तभी तुम्हारा यहाँ महल में गुजारा है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। जब मनुष्य भविष्य में चला जाता है, भविष्य के बारे में सोचने लगता है, चिंतित होने लगता है, तो वो किस प्रकार अपने वर्तमान के द्वारा अपने भविष्य को बिगाड़ने का साधन खुद ही बन जाता है। ये यहाँ पर यही सीख मिल रही है। जो समय सामने है बस आप उसको देखें, उसको जिए, तो आप पर होता क्या, या तो हम भूतकाल में जी रहे होते हैं या हम भविष्य काल में जी रहे होते हैं, और सारी समस्या ही उसी के कारण हमारे जीवन में आती है। कद्रु बिनते ही दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें देखी। कश्यप उनकी दो पत्नियों का आपस में जिस प्रकार का एक दूसरे के प्रति भाव था, ईर्ष्या द्वेष की भावना थी, उसका उदाहरण देके कहती उसी प्रकार तुमको कौशल्या दुख देने वाली है। अब एग्जाम्पल में निकाल के दिखा दिया तो अब आदमी इंप्रेस होएगा नहीं तो क्या करेगा। भरत बंदी गृह से ही और दृश्य दिखा रही है। भरत बंदी गृह में पड़े होंगे या सेवा कर रहे होंगे राम की, लखन राम के नेब, और लक्ष्मण जी तो राम के नायबदार हो जाएंगे, बड़ी पोस्ट, बड़ा प्रतिष्ठा सूचक कोई पद मिल जाएगा, क्योंकि वो तो भाई उनके बहुत प्रिय हैं। मतलब उसको चापलूसी इस तरह से प्रस्तुत कर रही है लक्ष्मण और भरत के भाव को। कह के सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सके कुछ स्वयं सुखानी। अब बेटे पर आ गई, अपना दुख तो स्त्री एक बार सह भी ले, लेकिन जहां उसकी संतान के ऊपर विपत्ति आ जाती है तो फिर वो सिंघनी भी बन जाती है। तो कहाँ से चलते चलते, राम से चलते चलते फिर वहां तक आके तब भरत तक आई। कैकई इस प्रकार की कटुवाणी को सुन करके डर गई, सहम गई। अब उससे कुछ मुंह से बात ही नहीं निकल रही, क्योंकि सबसे कमजोर पक्ष स्त्री का उसकी संतान थी। सबसे बल भी वही है और सबसे दुर्बल भी वो वही बन जाती है। तन पसेऊ कदली जिम कापी, उसका तन जो है केले के पत्ते की भांति कांपने लगा। कुबरी दसन जीभ तब जाती। अब जब उसकी यह दशा हुई तो मंथरा डर गई कि डोज कुछ ज्यादा हो गई लगता है, इनको कहीं कुछ हो ही ना जाए, ये भी घबरा। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोधिस रानी। फिर अनेक प्रकार से उसको समझाने लगी, बहुत कहानियां गढ़ गढ़ के। अरे ऐसा भी नहीं है, कोई तुम्हारा बुरा ही कर देगा। वो भरत का सोच करके क्या कही बिल्कुल ही सहम गई। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराही माने मराली।
फिर से जब वो इस प्रकार से बना के बातें करने लगी तो कैकेयी ने फिर उसकी बातों को सुनना समझना शुरू किया कि अब बहुत बुरे मेरे दिन आने वाले हैं। अच्छा ये कह रही है, इसका उपाय भी है। जैसे ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, तो बिल्कुल वही मनोविज्ञान यहाँ चल रहा है। हम भविष्य की चिंता में परेशान होकर के किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, और ज्योतिषी पहले में बताएगा 7:30 ही लग गई है, क्योंकि माना जाता है वो स्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। अब 7:30 ही लग गई है, पहले तो उसका कमजोर करेंगे उसको मनोवैज्ञानिक रूप से, और फिर वो खुद ही यजमान पूछेगा कि पंडित जी इसका कोई उपाय है क्या। पंडित जी को नहीं कहना पड़ता है कि इसका उपाय, वो खुद ही पूछने लगता है पंडित जी कोई उपाय है क्या। तो फिर पंडित जी उपाय बताते हैं कि हाँ भाई ये करा लो, इसमें 50,000 का खर्चा आएगा। और हम भाई वो इतना डर चुके हैं कि अगर हमको किडनी फेल हो गई तो 10 लाख रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे, तो भैया 50,000 दो और ये विपत्ति से निजात पालो। सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकई मोरी। अब वो उसी दिशा में बात करने लगी, कहती है कि हाँ मंत्रा तुम्हारी बात तो मैं सही जान पड़ती है, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। और रात दिन मुझे इतने बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, लेकिन मैं मोह के वश होकर के कि अरे सपने हैं, इनके क्या जिक्र करना, मैंने तुझसे कहे नहीं कभी। कहा करो सखी सुख स्वभाव। अब वो मंथरा की बोली भी बोलने लगी, काह करूं सखी सूद स्वभाव। हे सखी मैं क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, सरल मन की मैं, सरल सीधी सादी। दाहिनी बाम न जानू को, मैं किसी को जानती नहीं हूँ कि कौन मेरे अनुकूल है कौन मेरे प्रतिकूल है। अपने चलत न आजू लगे अनबल काहू की, अपने चलते तो मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। हर व्यक्ति ये कहता मिल जाता हमें संसार में कि पता नहीं विधाता हमें क्यों दुख दे रहा, हमने तो अपनी जान कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। पूरा संसार चल रहा है हमारे सामने ये। कहीं आगे कहीं बार मोहि, दाहि दुसह दुख दीन। पता नहीं कौन से पाप की वजह से विधाता ने हमें एक ही बार में इतना दुख की, हमारी दशा दुर्दशा में बदलने वाली है। नहीं हर जन्म भरब बरुजाई, जियत न करब सवति सेवकाई। अब उसने कह दिया कि मैं भले, उसने कहा ना यहाँ तो तुम्हारा बसेरा ही तभी संभव है जब तुम बेटे के साथ मिलकर कौशल्या चाकरी करती रहो। तो उसने कहा कि मैं भले जाकर के वहां रह लूं, अपने मायके में जाके पड़ी रहूंगी किसी भी दशा में, लेकिन जीते जी सौत की सेवकाई तो नहीं करूंगी। अरे बस दयु जी आवत जाही, मरण मीकते जीवन चाहे। शत्रु के वश में करके जिस जीव को अपना जीवन जीना पड़े, यानी गुलामी, गुलामी करके जिसको अपना जीवन बिताना पड़े, उससे तो विधाता उसको मरण दे दे। ऐसा जीवन मरण से भी बेकार है। दीन बचन कह बहुविध रानी, सुनि कुबरी ती माया ठानी। अब कैकेयी अपने आप को पूरी तरह से दीन मानने लगी कि अरे मेरी तो ऐसी दशा हो जाएगी। तब यह सुन करके मंथरा ने दूसरा चरित्र फैलाना शुरू किया। मंथरा को क्या, वास्तव में मंथरा को क्या फर्क पड़ रहा था, पर अगर कैकेयी चली गई, मायके चली गई, तो फिर सब किया धरा रह जाएगा, राम तो राजा बन ही जाएंगे। उसमें बात कहाँ से बिगड़ी जो जाल फैलाया जा रहा है। तो अस कसम कहूं मानी मनु ना, कहती ऐसा तुमने कैसे मान लिया और मन को दुखी कर लिया। सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना, अरे तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना रात चौगुना बढ़े, तुम अपने ही पति के घर में खूब सुख भोगो, काहे को मायके में जाके भाइयों और भाभीियों के पराधीन होके उनकी चाकरी और वासन करोगी जाके। जही राहु रति अनभल तागा, सोई पाई फल परिपाका। जिसने तुम्हारा बुरा चाहा है, ऐसा करो कि ये बुरा परिणाम जाके उसको पड़े। जब ते कुमत सुना में स्वामी ने, भूख न बासल नींद न जाती। जब से मैंने ये सब कुमंत्रणा तुम्हारे विरुद्ध सुनी है, तब से तुम मेरी रात दिन की नींद और भूख सब चली गई है। पूछे गुनी रेख तिन खाची, भरत भुआल हो ही है साची। और चूंकि उसने बता रखा है कि 15 दिन से ये सब साजो सामान हो रहा है, अब कैकेयी की बुद्धि नहीं काम कर रही है कि 15 दिन से हो रहा है, तुम अभी सुन के हमें बता रहे हो, तो तुम कब जाके ज्योतिषियों से पूछ आई। कह रही मैंने तो गुणियों से, गणना करने वालों से जा करके पूछ लिया है, उन्होंने कह दिया कि भरत ही राजा होंगे, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। भामिनी करहूं तो कहाँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। अब जब भरत को राजा होना है, ये ज्योतिषी भी कह रहे हैं, ये विधाता ने लिख रखा है, तो कहो तो अब हम उपाय बताएं, क्योंकि है तुम्हारी सेवा बसराऊ, कि राजा तो तुम्हारे वश में। अरे अभी अभी उसी ने कहा कि तुम समझती हो तुम्हारे वश में है नहीं तुम्हारे वश में।
और अब कह रही है राजा है तो तुम्हारे वश में। पर कैकेयी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। परहु कूप तुअ बचन पर सकऊं पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लाग। तब कैकेयी कहती है, उसको लगने लगा कि मंथरा से बढ़ के उसका यहाँ हितैषी कोई नहीं है, तो कहती तुम कहो तो हम कुएं में भी कूद जाएं, और तुम कहो तो पति को त्याग दें, पुत्र को त्याग दें। इतनी परम हितैषी उसे लगने लगी। कहसी मोरी दुख देखी बड़ कस न करब हित लाग। आखिर तुम जो कुछ भी कह रही हो वो मेरे दुख को समझ के ही, मेरी दुर्दशा को समझ के ही कह रही हो, तो भला तुम मेरा जब हित चाहती हो तो हम तुम्हारा कहा क्यों नहीं करेंगे। तुम जिस उपाय की बात कर रही हो वो मुझसे कहो। दोहा संख्या 21 तक हम लोग आज कथा को सुन चुके हैं, और इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। जय सिया राम।